नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे मल्टीप्लिकेशन शेयर के बारे में जिसके बारे में कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग इसको जानते हैं। और इस कंपनी को 59 करोड़ का काफ़ी अच्छा ऑर्डर मिला है। तो आप लोग पढ़ सकते हो कंपनी के बारे में। HFCL कंपनी का नाम है, ठीक है। अगर आप इस स्टॉक के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो वीडियो को अंत तक देखना। मेरा क्या इसकी ओवरव्यू है, ठीक है, टेक्निकल्स के माध्यम से, और फाइनेंशियल तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले फाइनेंशियल बताऊँगा, उसके हम टेक्निकल्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इनको एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला है और इसी ऑर्डर के वजह से स्टॉक में 8% की तेज़ी इंट्राडे में हमें देखने को मिलती है। तो आप लोग पढ़ सकते हो कंपनी के बारे में। स्टॉक का नाम HFCL है और आई थिंक मेरे हिसाब से ये स्टॉक बहुत पहले, ठीक है, ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले 21 के शुरू में आई थिंक, है ना, ये स्टॉक का प्राइस 35 रुपये के आस पास ट्रेड करता था, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स के ऊपर काम करती है, ठीक है। आप पढ़ सकते हो कंपनी के बारे में पूरा का पूरा, ठीक है। वाईफाई सिस्टम से लेके सब चीज़ का ये आपको मैन्युफैक्चर करती है और बिजनेस करती है इसके ऊपर, ठीक है। पढ़ सकते हो, आराम से पॉज कर लेना, ठीक है। और जैसे आपको पता ऑप्टिकल फाइबर का उस समय बहुत चल रहा था, 5G का, उस चक्कर में स्टॉक में इतना पंप हमें देखने को मिला, ठीक है। अब थोड़ा नीचे लेकर चलता हूँ तो 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है और साथ में बुक वैल्यू 20 रुपये की है। कंपनी डिविडेंड दे रही है, ठीक है। छोटा स्टॉक है जो आपको डिविडेंड भी दे रहा है और ROC देखो 19% है, इसका मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है। नीचे लेके चलता हूँ तो देखो कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है ठीक ठाक है ना। नीचे लेके चलता हूँ और तो कंपनी के मार्च के नंबर भी दिख जाएंगे आपको। 1100 करोड़ की सेल्स है। यहाँ पर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 124 करोड़ हुआ है, जो लास्ट क्वार्टर में 171 करोड़ का था, डिक्रीज़ हुआ है। बाकी नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, देखो कंपनी के यहाँ पर नंबर्स लगातार ग्रो हो रहे थे। अब बीच में कंपनी का एक स्लोप आया जहाँ कंपनी को छोटा मुनाफा होना स्टार्ट हुआ, मतलब कंपनी के प्रॉफिट डिक्रीज़ होना स्टार्ट हुए। अब क्या इसके वजह से स्टॉक को आपको बेचना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अब आप अपने आप से पूछो कि आपका माइंडसेट क्या है। मैंने क्या बोला, देखो यार, आप अपने आप से पहले पूछ लिया करो, क्लियर कर लिया करो अपने विचार कि मैं भाई स्टॉक को क्यों बाय कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस क्या है, लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस क्या है, मेरा लॉन्ग टर्म का टारगेट क्या है, शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या है, समझ गए। बहुत लोग इंटरडे करते हैं, तो इंटरडे का मतलब होता है कि 3:20 तक होल्ड करो, खत्म करो कहानी, प्रॉफिट हो घर ले जाओ, लॉस हो घर ले जाओ, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ऐसी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का होता है, राइट। अब आप लोग गलती क्या करते हो कि लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म को आप इंटरडे बना देते हो, तो ये सब गलती आपको नहीं करनी है, राइट। नीचे लेके चलता हूँ तो देखो यहाँ पर कंपनी के सेल्स ठीक ठाक है, 4700 करोड़। बाकी का नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट हो रहे हैं भाई, देखो आपके सामने, ठीक है। 313 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में ठीक ठाक था, उससे पहले भी ठीक ठाक था। मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल और इंक्रीज़ हो रहे हैं कंपनी के नंबर। बीच में देखो अच्छे खासे प्रॉफिट हुआ करते थे और कंपनी का भी एक फेज़ आया जहाँ कंपनी के प्रॉफिट डिक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ। अब दोबारा कंपनी का फेज़ आ रहा है जहाँ कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहे हैं। मैंने क्या बोला, कंपनी के फेज़ आता है, ये प्लस का फेज़ होता है, ये माइनस का फेज़ होता है, जिसको आप कंसोलिडेट या रेंज बोलते हो। फिर दोबारा प्लस का फेज़ आता है और इसी फेज़ में बड़े प्लेयर एंट्री करते हैं और प्लस वाले फेज़ में एग्जिट करते हैं। और हमारा रिटेल क्या करता है, प्लस वाले फेज़ में एंट्री करता है और कंसोलिडेशन वाले फेज़ में बेचता है। और बेचने वाला माल कौन खरीदता है, बड़ा प्लेयर, समझ गए, उल्टा चलता है बिल्कुल, राइट। और महंगा हमेशा रिटेल खरीदता है, ठीक है। क्यों खरीदता है, क्योंकि भाई वो सिंपल सा लॉजिक अप्लाई नहीं करता है ना, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट नहीं करता है रिसर्च करने में, सिंपल सी बात है, ठीक है। बैलेंस शीट देखो, रिजर्व लगातार ग्रो हो रहे और डेट डिक्रीज़ हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। बाकी कैश फ्लो अभी नेगेटिव है। शेयर पैटर्न देख लेते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर 39% है। देखो प्रमोटर्स भी बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग करना जानते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पर FIIs की होल्डिंग 6% है और यहाँ पर पब्लिक की काफ़ी अच्छी होल्डिंग हमें देखने को मिलती है 52%। अब आप लोग देखो खुद, यहाँ पब्लिक की होल्डिंग 52% आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अभी वो पब्लिक है जो ऑलमोस्ट जो प्लस 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 समझ रहे हो, एकदम हाई पॉइंट था, तब से स्टॉक को होल्ड करके बैठे। बहुत लोग थे 10-10 साल तक स्टॉक को होल्ड करके बैठे थे, 10-10 सालों तक। पता है तुम्हें? नहीं पता तो पूछना, ठीक है। 10-10 सालों तक स्टॉक को होल्ड करके बैठे रहते हैं, बोलते भाई हमने इसको 100 रुपये बाई किया था और आज 20 रुपये आ गया और दोबारा वो 60-70 रुपये जाता है, 80 रुपये जाता है, लेकिन वो निकल नहीं पाते क्योंकि उनका प्राइस कभी आता ही नहीं है, राइट। तो ये सब चीज़ें बेसिक है, क्योंकि होता क्या है ना, देखो सबके पास डेटा है आज की डेट में। आप एक क्लिक करोगे आपको पता चल जाएगा कि किसने क्या बाय किया, किसने क्या सेल किया। ऐसे जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेटा है जो शायद आपके पास कभी एक्सेस हो ना पाए, राइट। तो उनके पास ऐसा ऐसा डेटा है कि जो आप बिलीव नहीं कर सकते, तो उनसे बचा तो जा सकता नहीं है, बस हाँ उनके साथ
चला जा सकता है। अब उनके साथ चलने के लिए आपको थोड़ी बहुत तो रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो रिसर्च क्या होती है समझ लो बात को। पहले होता है पेशेंस, ठीक है, आपको वेट करना पड़ता है राइट अपॉर्चुनिटी का, राइट प्राइस का आने का। ये नहीं कि चेज़ करो और खुद जाओ। अगर आप चेज़ कर भी रहे हो तो वहाँ पर स्टॉप लॉस का सहारा लो, ठीक है। स्टॉप लॉस का मतलब होता है अगर आपको 100 रुपये का लॉस दिख रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि 100 रुपये का लॉस है, तो 100 रुपये का लॉस कट कर लो। 1000 रुपये का लॉस दिख रहा है, कट कर लो। ये नहीं कि उसको 10,000 रुपये का लॉस बना दो, ठीक है। और तीसरा है, बहुत सारे लोग शायद उसको नहीं मानते, गलत मानते, एवरेजिंग, ठीक है। एवरेजिंग का सहारा लो, लेकिन एवरेजिंग करने के भी बहुत तरीके हैं। ये नहीं कि आपने 70 पे बाई किया फिर आप 65 पे एवरेज कर रहे हो, नहीं। एवरेज करने के तरीके होते हैं। बहुत सारे लोग मूविंग एवरेज की मदद लेते हैं एवरेजिंग करने के, और बहुत सारे लोग एक 50% का रिट्रेसमेंट लेते हैं, सपोर्ट के आसपास एवरेज करते हैं, ठीक है। मैं पर्सनली देखो उसकी नौबत तो आती नहीं है, अगर आ भी जाए, ठीक है, तो आप 50% के रिट्रेसमेंट पे बाय क्या करो, मतलब एवरेज क्या करो, कम से कम 50%, ठीक है। क्योंकि वो 50% अगर टूटेगा तभी आपका सपोर्ट लेगा, अदरवाइज़ नहीं लेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सिंपल है, अगर एक आर्टिफिशियल चीज़ अगर 4 पे आ जाती है ना, तो बहुत सारे बड़े प्लेयर्स उसको एक्यूमुलेट करते हैं, और 4 जगह 2 आ जाती है तो उसको पक्का बाय करते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। 50% का रिट्रेसमेंट बहुत से तरीके से काम करता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भाई स्टॉक के अब टेक्निकल्स फाइनेंशियल आपको समझ आ गए। अब थोड़ा एक बार टेक्निकल्स के ऊपर विचार कर लेते हैं। टेक्निकल्स के ऊपर विचार करने से पहले एक बार इसके वो देखो डिलीवरी। तो यहाँ देखो स्टॉक में 50 लाख शेयर लोग घर लेके गए, 50 लाख शेयर, ठीक है। लोग देख सकते हो एक टाइम था स्टॉक का प्राइस 29-30 रुपये था, जैसे मैंने आपको बताया। तो देखो यहाँ स्टॉक को बहुत अच्छा इसने एक हाइप बनाया, हाइप मतलब एक अच्छा खासा रेंज बनाया। अब इस रेंज को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज़, ठीक है। जिसको समझ आता है बहुत बेसिक है। मैंने क्या बोला, देखो रिटेल हमेशा बाय कहाँ करता है, ठीक है। बड़े प्लेयर्स हमेशा देखो यहाँ पर रिटेल बाय करता है, बड़े प्लेयर्स यहाँ पर बाय करते हैं, उसके बाद दोबारा रिटेल यहाँ बाय करता है, और उसके बाद जब नीचे गिरता है तो दोबारा आपके बड़े प्लेयर्स बाय करते हैं, ठीक है। तो अगर स्टॉक को आपको एक्यूमुलेट करना है, अगर कर लिया आपने, ठीक है, अगर कर लिया है तो ये जो आपको रेंज दिख रही है लास्ट 50 रुपये का चुपचाप करके ऐसे लगा लो, चुपचाप करके जब तक 50 के ऊपर ट्रेड करा होल्ड कर लो, अदरवाइज़ लंका लग सकती है। फिर ये स्टॉक कहाँ जाके रुकेगा, अगर 50 टूटता है तो ये स्टॉक का सपोर्ट दिख रहा है, ये रुकेगा आपका 30 और 35 रुपये की रेंज में। और अगर जिसको किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, सोच रहा है कि भाई ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ मैं, तो 35 रुपये का प्राइस लिख लो, अगर आता है तो पक्का बाय करना। अब आप बोलोगे भाई आएगा, भाई हर चीज़ का टाइम होता है, वेट करो, 2-3 साल में आज सब चीज़ आ जाती है, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो दूसरे स्टॉक मार्केट में है, ठीक है। 50 रुपये का लेकिन एसएल पक्का लगाना, मैंने आपको बता दिया। बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड।